Good morning, students. Welcome in your moral science class after a long time. So let's start our new chapter, that is the chapter number 4, An Honest Man. Ramnath was a poor rickshaw puller. He plied his cycle rickshaw in the crowded lanes and streets of old Delhi, straining at the pedals in heat and cold and pouring rain. रामनाथ एक रिक्शा पुलर है और वो अपनी साइकिल रिक्शा को भीड़ भरी गलियों से, है ना, ओल्ड दिल्ली में स्ट्रेनिंग मतलब जैसे ये अपने इस पर जोर लगा के स्ट्रेनिंग एट पैडल्स इन हीट, और सारा जोर गर्मियों में पैडल्स पे लगाते हैं और बारिश में. He was happy when he returned home late at night and counted out the hard-earned money to his wife. He was happy. One day he came and he was very happy that he counted that he has got so much money. His two children, Radha and Raju, would be asleep by then. उस समय तक उसके दोनों बच्चे सो जाते थे. But he would pat them even as they slept huddled together in their rags. लेकिन वो क्या करता था, हमेशा पैट मतलब थपकाता था अपने बच्चों को. रैग्स में चिथड़े, रैग्स होता है फटे पुराने कपड़े, उनमें वो सोए रहते थे, फिर भी वो उनको क्या करता था, थपकी देता था. रामनाथ बिकेम ए रिक्शा पुलर बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर टू डू. रामनाथ रिक्शा ड्राइवर इसलिए बना, रिक्शा पुलर इसलिए बना था क्योंकि उसको और कोई काम नहीं मिला था. बट ही वॉज हैप्पी एज ही कुड अर्न अनफ मनी टू फीड एंड टू clothe his family and send his two children to school. But Ramnath was happy because उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी. As he pedaled up and down the street with his load of passengers, costly cars, flashing scooters and motorcycles would speed by, often dangerously close to him. कई बार जब वो अपना रिक्शा चलाता था तो वो जब भारी भरकम रिक्शा चलाता था वो देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल उसके बगल से निकल जाते थे ना. डॉजिंग द ट्रैफिक एंड रिंगिंग द बेल टू वार्न पेडिट्रेशियन. पेडिट्रेशियंस कौन होते हैं, जो पैदल चलते हैं. ही वुड पैडल ऑन विशिंग इफ़ ओनली हिज रिक्शा हैड अ मोटर ना. बस वो ये सोचता था कि जब वो साइकिल पे पैडल चलाता था तो वो इतना ही सोचता था कि काश उसकी रिक्शा में क्या होता, एक मोटर होती ना. इन हिज इमेजिनेशन he could see the faces of women in costly saris and those of children in neat school dresses turned into the faces of his wife and children. और जब वो मतलब महंगी साड़ियों में औरतों को देखता था, बच्चों को देखता था, तो उसके चेहरे में उसको अपने बच्चे और उसकी वाइफ नज़र आते थे. बट he did not envy the people around for their riches and clothes और फॉर देयर कार्स एंड स्कूटर. पर कभी भी उसको एनवी मतलब ईर्ष्या नहीं होती थी कि उन लोगों से कि उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, महंगे स्कूटर हैं. देयर साइट मेड हिम वर्क इवन हार्ड. पर उनको देख के वो और मेहनत करने की कोशिश करता था. ऐसा नहीं था कि एनवी मतलब उसको जलन, एनवी मतलब जलन होना कि देखो मेरे पास तो ये है, नहीं है उसके पास ये है, इस बात की कभी भी उसको जलन नहीं होती थी. बस वो उनको देख के उसमें अपनी फैमिली को इमेजिन करता था और दिन रात और मेहनत करता था और सोचता था इफ़ आई वर्क हार्डर आई कैन सर्टेनली अर्न मोर, ही थॉट. और सोचता था मैं और मेहनत करूँगा तो मैं और पैसा कमाऊँगा. ओके. मैनी ऑफ रामनाथ्स नेबर्स वर रिचर देन ही वॉज. उसके कई पड़ोसी उससे ज़्यादा पैसे वाले थे. बट ही नो हाउ दे अर्न देयर मनी. पर उसको पता था कि वो कैसे पैसा अर्न करते हैं. सम ऑफ देम वर डिसऑनेस्ट. कुछ उसमें से बेईमान. डिसऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान. एंड चीटेड पीपल. और लोगों को चीट करते थे. एंड इवन स्टोल और चोरी भी करते थे. दीज पीपल वर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कमिंग अक्रॉस द पीपल दे हैड चीटेड. और वो जो इस तरह के लोग होते थे तो उन लोगों के सामने आने से क्या होता था, डर लगता था उनको जिनको उन्होंने चीट किया. और बीइंग डिस्कवर्ड एंड कॉट बाय द पुलिस, कि उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसलिए वो लोग सामने कम आते थे. रामनाथ हैड नथिंग टू फियर और वरी अबाउट. पर रामनाथ को किसी की चिंता नहीं थी क्योंकि उसने कभी चोरी नहीं की थी, वो बहुत ईमानदार था. One day in the afternoon, a richly dressed man hired him to take him to an address. एक दिन उसको एक बहुत रिचली ड्रेस यानी अच्छी ड्रेस पहने हुए आदमी ने हायर किया उसका रिक्शा और एक एड्रेस बताया. ही लुक लाइक अ मर्चेंट एंड अपीयर टू बी इन ग्रेट हरी.
वो एक मर्चेंट जैसा नज़र आ रहा था और बहुत जल्दी में था। रामनाथ टुक हिम देयर बट द एड्रेस टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, पर जहाँ रामनाथ उसको लेके गया वो एड्रेस रॉन्ग था। द मर्चेंट लुक डिसअपॉइंटेड एंड वरीड, और जो मर्चेंट था वो क्या हुआ, थोड़ा निराश हुआ और चिंता हुई उसको। सो रामनाथ स्टार्टेड इंक्वायरिंग एंड आफ्टर ए लॉट ऑफ पैडलिंग अबाउट एंड मैनी इंक्वायरीज ही वॉज एबल टू टेक हिम टू द करेक्ट डोरस्टेप, और लोगों से पूछताछ करने के बाद और काफ़ी देर अपनी रिक्शा को पैडल मारते मारने के बाद उसको सही घर का पता चल गया। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, जो मर्चेंट था वो बहुत ही हैप्पी हुआ, बट ही शेल्ड आउट ओनली ए स्मॉल फेयर ऑल द ट्रबल रामनाथ हैड टेकन, पर उसने क्या किया, रामनाथ को इतनी मेहनत करने की, इतना पेन लेने के बाद भी उसने उसका जो थोड़ा सा किराया था वो दे दिया। द पुअर मैन प्रोटेस्टेड बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन टू हिम एंड डिसमिस्ड हिम, जो पुअर मैन रामनाथ था उसने उसके साथ प्रोटेस्ट भी किया कि देखिए आपने मुझे कम किराया दिया है, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी। और इन स्पाइट ऑफ स्मॉल फेयर ही गॉट, रामनाथ वॉज हैप्पी, फिर भी रामनाथ इतना कम किराया मिलने के बाद भी खुश था। दैट ही हेल्प द स्ट्रेंजर फाइंड द प्रॉपर प्लेस, कि उसने उसकी हेल्प की, उसके लिए सही जगह ढूंढी। इट वॉज अ वेरी हॉट मून, बहुत गर्मी का दिन था। सो ही टर्न होमवर्ड्स फॉर अ क्विक बाथ एंड सम फूड, तो वो क्या किया, थोड़ी नहाने के लिए चला गया और एक क्या बोला कि मैं नहा के आता हूँ। When Ramnath was moving out of his house again, his daughter came running to him shouting, "Look, Bapu, what I have found." जब रामनाथ वहाँ से उसकी जो बेटी थी वो भागी भागी आई और बोली, देखिए पापा मुझे क्या मिला है। He was amazed to see her holding up a beautiful gold ring and set in the ring was a big flashing diamond. तो उसने देखा कि उसके पास एक सोने की अंगूठी और जिसमें एक बहुत बड़ा डायमंड था। Where did you find it? He asked his daughter and he examined the ring. उसने पूछा तुम्हें कहाँ मिली, और उसने उस रिंग को देखा। She told him that it was lying on the footboard of his rickshaw. लड़की ने बोला कि जो हमारा रिक्शा उसके फुटबोर्ड पे जिस पे पैर रखते हैं उसके पास मुझे मिली। It must be miserly merchants thought Ramnath and hurried off to address he had taken him. अब रामनाथ को ये पता चल गया कि ये उस मर्चेंट की है, तो जहाँ उसने छोड़ा था वो वहीं पे जाने लग गया। बट टू हिज डिसमे ही फाउंड दैट द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसको पता चला कि जो मर्चेंट था वहाँ से चला गया। ही लर्न दैट द मर्चेंट हैड कम फ्रॉम गाज़ियाबाद, उसको पता था कि वो गाज़ियाबाद से आया, टाउन नियर बाय एंड डिलेट इन फूड ग्रेन्स, कि वो कहाँ से आया है, गाज़ियाबाद से आया है। The diamond ring seemed to be burned in his pocket. He could sell it and get thousands of rupees for it. अब जो उसके जेब में अंगूठी थी उससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकता था। But he overcame his money, his momentary weakness. पर अचानक उसने दिमाग में आए हुए उस जो सवाल था कि मैं इसको बेच के पैसा कमा लूँ, उसको अचानक भगा दिया। And determined to restore it to its owner. और मतलब मन में सोचा कि मैं इसको वापस दूँगा। तो आज मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।